चुप रहो। बैठो। कैसी बातें करते हैं आपके सांसद आनंद भदौरिया जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं क्या? समय खा रहे हैं। आपने नहीं बोला, आपके सांसद आनंद भदौरिया सही बोला या गलत बोला? आप समय खा रहे हैं। नहीं, अरे आपको इतना वक्त दे रहा हूं मैं। आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के सांसद सही बोला या गलत बोला? नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा आपके। बताइए, समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया सही बोला कि नहीं बोला कोर्ट के मामले में? नहीं, एकदम नहीं। मेरा आधिकारिक स्टैंड है, समाजवादी पार्टी की कोई पार्टी नहीं है, ना हिंदू या ना मुसलमान। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सही तरीके से जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से कोर्ट काम करे। 4.5 करोड़ लगभग सिविल और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। यही कोई नियम है? अच्छा, मामले को उठाने का कोई नियम है? वो 4.5 करोड़ जो केसेस पड़े हुए हैं उसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसी कोई प्रक्रिया हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या इनका कोर्ट में मुकदमा उठाने की कोई प्रक्रिया हो। उन 4.5 करोड़ केसेस को छोड़कर अब हम सब लोग, अच्छा ये लोग जो सब बने हैं ना शिव भक्त, मैं कह रहा हूं मानसरोवर की जो यात्रा है 5 साल से रुकी हुई है, वहां शिव और माता पार्वती, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप कहां लेकर जाएंगे, कहां लेकर जाएंगे? अरे सुनिए तो साहब, कुछ आपको क्रॉस कर दो तो आप अचानक से एकदम ऐसे सुनिए। प्यार से संयम से भी बात रखी जाती है और मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया तारिक भाई। मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा। आप ही बोले हैं, मुझे बोलने कहां दिया? नहीं, मैंने आपको, अरे अरे आप ही बोल रहे हैं सरकार, आपको सुन रहा हूं मैं। आप मानसरोवर पहुंच जाएं, आप कुंदरकी पहुंच जाएं, मैं मुद्दे की बात करूंगा तो आप बोल रहे हैं ठीक है, आप छोड़िए। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के सांसद तो कह रहे हैं हम उलेमाओं के साथ हैं, लेकिन तारिक भाई कह रहे हैं कि हमारा एक ही स्टैंड है, हम किसी पार्टी के वो नहीं है। हिमांशु भाई ऐसा ही बीजेपी। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आनंद भदौरिया ने वही कहा जो उनकी पार्टी सोचती है। और आप तारिक जी से मत नाराज होइए। जब इनके थिंक टैंक रामगोपाल यादव ने कह दिया कि छोटे छोटे जज बैठे हैं, तो न्यायालय के प्रति समाजवादी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, क्या सम्मान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और रामगोपाल यादव जी ने एक बात कही थी कि अगर न्यायालय इस तरह के फैसले करेंगे तो पत्थर चलेंगे। और तारिक जी को बता दें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है ये निचली अदालत को कि आप ऑर्डर मत पास करिएगा। और जो पार्टी गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसको कहा पहले हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट बोला था क्या? कुल मिला के यही है, तो तब तक रुका रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी न्याय और न्यायालय के पक्ष में है, न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है। लेकिन जो संभल में हुआ वो राजनीतिक साजिश थी, वो समाजवादी पार्टी की साजिश थी। जियाउर रहमान बर्क और इनके स्थानीय विधायक का जो लड़का था वो उसमें शामिल था दंगा भड़काने में। अच्छा। और अभी ये कह रहे थे कुंदुरकी में मुसलमानों ने वोट दिया। यही तो प्रॉब्लम है, जब मुसलमानों ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया तो इन लोगों ने हिंसा कराई, हिंसा करा के फिर से वो खाई बढ़ाने के लिए ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लगे हुए हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं शुक्ला जी। जी बिल्कुल, ऑन रिकॉर्ड आरोप में लगा रहा हूँ। जियाउर रहमान बर्क शामिल था, इकबाल सुहेल शामिल था। इकबाल सुहेल तो भीड़ के साथ था। और रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को जो तमाम बयान पब्लिक डोमेन में है संभल प्रकरण पर, वो भी पेट्रोल डालने के ही काम किया उन बयानों ने। ठीक है, ओके। दानिश कुरैशी जी, क्या इस तरह के बयानों की जरूरत थी जो यहां पर दिया जा रहा है? आप सीधे कोर्ट पर सवाल आप कैसे खड़े कर सकते हैं? आप ठीक है, आप अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप ऊपरी अदालत में जाएंगे, वहां पर बात करेंगे, रखेंगे, अपनी अच्छे तरीके से रखेंगे। लेकिन फिर बीच में ऐसे बयान देना जो बिल्कुल माहौल को भड़का देते हैं, क्या इनसे बचना चाहिए था? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी तरह की कोई बयान देने की जरूरत नहीं थी, न पहले न बाद में। मुझे तो ये लगता है कि वाकई में को पैनलिस्ट जो कह रहे हैं, इतने हजारों सिविल मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा तो था नहीं कि रातों रात मतलब यानी कोई डिजास्टर हो जाने वाला था या कुछ चला जाने वाला था, इसलिए ये एक तरफा कार्रवाई की गई। लेकिन ये सारे मामले साइड होने के बावजूद भी हमने हालात देखे, और हालात में तो हम देख रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। बहराइच में आपने देखा कि दंगे के अंदर में वहां के एमएलए ने खुद कंप्लेन की कि भाई दंगों में लिप्त कौन पाया गया, किस तरीके से, और उस वक्त भी तमंचे निकले थे। अच्छा। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ तो योगी सरकार ये कहती है कि भाई दंगाई या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा या तो जेल में जाएगा। अब उसके बावजूद भी अगर दंगाई वहां मौजूद है और सामने खड़ा हुआ है, छाती पर चैलेंज कर रहा है, तो फिर अफसोस की बात तो है ही कि ये दंगाई किसने करवाई।
अब किसने करवाए? एक पॉइंट, एक बड़ी खबर आ रही है दानिश जी, वो मैं बता देता हूं। सुनिए, एक सवाल। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि देश का संविधान जो है ना, ये संविधान ये कहता है कि हर एक नागरिक की जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब ना तो जो 5 लोग मारे गए उनकी जान बचाई जा सकी, वहां ना जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सकी, तो ये सरकार का जिम्मे था। अब इसका क्या मतलब, इसका कैसे उसकी भरपाई की जाएगी? ठीक है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, चलिए वो बड़ी खबर, इसका सवाल मैं पूछ लूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तौकीर रजा संभल हिंसा पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सर्वे का बहाना बनाकर हिंसा फैलाई गई। सर्वे टीम में लोग अपने साथ पत्थर लेकर आए। हिंदू पक्ष के लोगों ने ही पथराव किया, ये तौकीर रजा कह रहे हैं, और पुलिस को गोलियां चलाने का मौका देने के लिए पत्थर फेंके गए हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से। दूसरे सर्वे के बहाने, दोबारा सर्वे की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बहाना बनाकर कि सर्वे करना है, और फिर कुछ हिंदूवादी तंजीमों को लेकर गए साथ, जो मजहबी नारे लगाते हुए जूतों समेत मस्जिद में घुस रहे थे। तब भी मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सुबह 6 या 7 बजे का वाकया है ये। तब इन्होंने जो अपने साथ पत्थर लेकर आए थे, इन्होंने खुद ही पत्थर फेंके हैं, और वो पत्थर इसलिए फेंके गए थे ताकि पुलिस को मौका मिले मुसलमानों पर गोलियां चलाने का। तो ये बयान यहां पर आपने सुना चक्रपाणी महाराज। सर्वे टीम तो सुना था कि कलम लेकर पहुंचती है, कागजात लेकर पहुंचती है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि पत्थर लेकर पहुंचे थे और पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे और पत्थराव किया जो सर्वे टीम में हिंदू थे उन लोगों ने, ताकि पुलिस गोलियां चला सके। देखिए ऐसा है, आप ही हिमांशु जी जानते हैं, पूरा देश देख रहा है इस बात को, दुनिया देख रहा है। जब विश्वेश्वर महादेव की सर्वे की बात हुई काशी जी में, तो वहां भी किस प्रकार से नमाजियों ने उपद्रव मचाया। सवाल इस बात का, ये कोर्ट को मानने को तैयार नहीं, न्यायालय को मानने का। भी हमारे दानिश कुरैशी साहब बैठे, तारिक खान साहब बातों को घुमा रहे हैं। आप देखिए विपक्ष तो सीधे जो है बिना अभी प्रमाण देखे, माननीय कोर्ट का आर्डर है, सर्वे का आर्डर है, पूरा निर्णय नहीं है, लेकिन पहले ही पूरी तरह खड़े एक तरफे खड़े हो गए हैं और बात को ऐसे घुमाया जा रहा है, यानी कि अरे भाई हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ जो मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, हमारे मंदिरों पे कब्जा किया, कम से कम आपको आगे बढ़ के खुद ही देना चाहिए। लेकिन जब माननीय कोर्ट में जब जाता है मामला, सर्वे के आदेश कोर्ट से होता है, उसको भी मानने को आप तैयार नहीं है, यानी देश के कानून को नहीं मानते। अभी योगी सरकार को आप कह रहे हैं कि जी योगी सरकार तो अतताई है, वो न्याय नहीं करती। अरे भाई आप कम से कम कहीं तो ठहरिए। मीडिया को नहीं मानते, किसी को मानने को राजी नहीं, यानी विश्वास किसी पे नहीं है, बस 56 देशों पे है आप तो, लेकिन अपने देश पे नहीं है। आपको कानून का साथ देना होगा, और जो हिंदुओं के साथ, हम तो कानून सम्मत तरीके से चलते हैं, और हिंदू पत्थर नहीं चलाता, हिंदू तो फूल देता है। किसी आपने सुना है आज तक हिमांशु जी कहीं ताजिया जा रहा है और मंदिर से या किसी घर से हिंदू ने कभी पत्थर फेंका हो? अच्छा। लेकिन एक नहीं, कितनी बार आप देखेंगे जब हमारी हनुमान जी की जयंती निकलती है तो अनेक पत्थर कहां से पड़ता है? मस्जिदों से पड़ता है। अच्छा। जब जो है भगवान राम का शोभा यात्रा निकलता है, कहां से? मस्जिदों से। और उपद्रवियों के जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके घरों से पत्थर चलता है, उस पर दानिश कुरैशी जी मौन हो जाते हैं। हमारी बहु बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, उस पर मौन हो जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शेर है ना कि पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। तो ये अनैतिकता वाले मानसिकता के लोग हैं जो हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा किया, हिंदुओं पे खुद पत्थर चलाते हैं, जब कोई बचाव करता है तो बोलते हैं कि लेकिन आज तो जो है ये आपने अपनी बात तो बहुत स्पष्ट तरीके से रखी, ये बड़ा दुर्भाग्य, बहुत स्पष्ट रखी। लेकिन मनीष शुक्ला जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार की मजबूरी क्या है? तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि यहां पथराव जो किया गया, सर्वे की टीम पत्थर लेकर आई, उन्होंने पत्थर फेंके क्यों? ताकि पुलिस गोलियां चला सके। ये इतने गंभीर एलिगेशन, इतनी गंभीर बातें ये खुलेआम कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं। देखिए, तौकीर रजा खुलेआम कांग्रेस के नेता रहे, और तौकीर रजा जिस वीडियो का हवाला देके ये बयान दे रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगे, अब तो एक कदम और आगे बढ़ गए अखिलेश यादव से कि पत्थर भी चले। वो 11:30 बजे निकलते समय का है। वहां हिंसा सुबह 8 सवा 8 बजे शुरू हो गई थी। तो
देखिए एक भ्रम जाल फैलाने का काम इंडी गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और एक तरफ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव ने सीधे मोर्चा खोल रखा है, कांग्रेस ने तौकीर रजा जैसे लोगों को लगा रखा है। और देखिए हिमांशु जी, तौकीर रजा हो और चाहे जो हो, इनके बयानों से अगर अशांति फैलेगी, यही गलती जियाउर रहमान बर्क ने किया, बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, FIR हो गया, अब बिलबिला रहे हैं, रोज बता रहे जी मैं तो वहां था नहीं, मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, कल ये भी यही कहते नजर आएंगे। और तब तमाम लोग जो आपके पैनल पे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, वो कहेंगे बड़ा अन्याय हो रहा है, तौकीर रजा को क्यों के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन लोग को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मानना है कि न्यायालय का आदेश था सर्वे का, जो सर्वे टीम गई थी उसको सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व था। अच्छा, एक बात पूछ लेता हूँ।